ख्वाहिश भले ही कितनी छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन उसे पूरा करने के लिए जिद बड़ी होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके मासिक राशिफल के बारे में, आपके मंथली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ, साल 2024 का तीसरा महीना यानी कि मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। इस महीने आपके जीवन में ग्रहों की गोचरीय स्थिति का प्रभाव किस प्रकार से पड़ेगा। जी हाँ, सूर्य से लेकर केतु पर्यंत पूरे 9 के 9 ग्रह इस मार्च के महीने में आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव कर सकते हैं, और इस महीने आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से यह महीना आपको कितनी मजबूती प्रदान करने वाला है, और इस महीने के प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए। ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब मार्च का महीना प्रारंभ हुआ तो धनु राशि से ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से रही। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके सेकंड हाउस में भूमिपुत्र मंगल के साथ शुक्र विराजमान है। वहीं आपके थर्ड हाउस में कौन है, तो शनि, सूर्य और बुध आपके थर्ड हाउस में विराजमान है। जबकि आपके चौथे भाव में राहु और पंचम भाव में कौन है, तो देवगुरु बृहस्पति, और आपके दसम भाव में केतु विराजमान है। इसके अलावा चंद्रमा के बारे में तो आपको मालूम ही है कि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। अब आपको हर एक चीज़ को बड़े ध्यान से सुनना है और समझना भी है। तो सबसे पहले आपकी सेहत के बारे में बात करते हैं। तो आपकी राशि के मालिक कौन होते हैं, तो आपकी राशि के मालिक देवगुरु बृहस्पति होते हैं। यह बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति कहाँ हैं, तो पंचम भाव में बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं। और देखा जाए तो इस समय मंगल भी कुंडली के दूसरे भाव में उच्च अवस्था में और सूर्य पराक्रम भाव में मजबूती के साथ गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में आप सभी धनु राशि वालों के लिए इस मार्च के महीने को काफ़ी हद तक अच्छा ही कहा जा सकता है, क्योंकि इस महीने आपके लग्न के स्वामी यानी कि आपकी राशि के स्वामी गुरु और आपके लग्न के परमानेंट मालिक मंगल और लग्न के कारक सूर्य तीनों के तीनों बली होंगे। फलतः आप सभी धनु राशि वालों के लिए सेहत के दृष्टिकोण से इस मार्च के महीने को ठीक ठाक ही कहा जा सकता है। आपको कोई भी बड़ी समस्या नहीं होगी। स्वास्थ्य से संबंधित आप अपने आप को चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त और फिट महसूस करेंगे। अगर आपकी लव लाइफ के बारे में बात की जाए तो पंचम भाव ही होता है आपकी लव लाइफ का, और पंचम भाव के स्वामी कौन बनते हैं, तो मंगल महाराज। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है और मंगल उच्च अवस्था में दूसरे भाव में विराजमान है। तो आप समझ जाइए कि आपकी लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह मार्च का महीना अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो समझ जाइए उसके साथ रिश्तों में मजबूती आएगी, उसके साथ आपके रिश्ते और बेहतर बनेंगे, कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी मजबूत होने वाली है। यानी कि इस मार्च के महीने में आपका लव लाइफ, आपका प्रेम जीवन बड़ा ही खुशनुमा रहने वाला है। जी हाँ, इस महीने आपको अपने पार्टनर की तरफ से यानी कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं उसकी तरफ से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है या फिर कोई गिफ्ट मिल सकती है जो आपके मन में प्रसन्नता लाएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो यह समय अवश्य ही आपकी प्रेम संबंधों को काफ़ी हद तक परवान चढ़ाने का कार्य करेगा। वहीं अगर आपके वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन के बारे में बात की जाए तो कुंडली का जो सप्तम भाव होता है ना दोस्तों, यह आपके दाम्पत्य जीवन, आपके मैरिड लाइफ का होता है। और सप्तम भाव के स्वामी कौन बनते हैं, तो राजकुमार बुध। राजकुमार बुध अभी वर्तमान समय में आपके पराक्रम भाव में अपने मित्र शनिदेव के साथ और अपने पिता सूर्य के साथ युति बना करके शनिदेव के ही घर में बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं। हालांकि
7 मार्च को राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव में अपनी नीच राशि मीन राशि में राहु के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। तो ऐसे में आप सभी धनु राशि वालों के लिए 7 मार्च तक का समय आपके दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से ठीक ठाक ही कहा जा सकता है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में आपसी तालमेल बेहतर होगा, दोनों के बीच में प्रेम और मजबूत होंगे। लेकिन जैसे ही राजकुमार चतुर्थ भाव में अपनी नीच राशि में आएंगे, वैसे ही आपके दाम्पत्य जीवन में कलह क्लेश तनाव और कहीं न कहीं वैचारिक मतभेद की स्थिति प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि राहु के साथ युति बना करके गोचर करेंगे और नीच राशि में। तो राहु यहाँ पर राजकुमार बुध की जो नीचत्वता का प्रभाव है उसमें लगभग 5 गुना ज़्यादा वृद्धि कर देंगे। तो डेफिनेटली रूप से 7 मार्च के पश्चात आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ परेशानी अवश्य ही आपको देखने को मिलेगी। इसलिए आपको इस क्षेत्र में विशेष रूप से काम करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बलवान है, आपके पार्टनर की कुंडली में ग्रहों की स्थिति बलवान है, तो फिर ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके भाग्य के बारे में बात की जाए तो कुंडली का जो नवम भाव होता है ना दोस्तों, यह आपके भाग्य का स्थान होता है और सूर्यदेव बनते हैं आपके भाग्य के मालिक। अभी वर्तमान समय में पराक्रम भाव में यानी कि तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से अपने ही घर यानी कि भाग्य भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पर सूर्य के द्वारा बल की प्राप्ति हो रही है और कहीं ना कहीं भाग्य का अति विशिष्ट कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति भी अभी पंचम भाव में गोचर करते हुए अपनी पंचम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देख रहा है। फलतः गुरु और सूर्य की मजबूती के चलते और कहीं ना कहीं बुध और शनि की दृष्टि भी भाग्य भाव पर पड़ रही है। तो इन चारों ग्रहों के चलते आपका भाग्य इस मार्च के महीने में आपका साथ अवश्य देगा। जी हाँ, कदम कदम पर आपको अपने भाग्य का साथ देखने को मिलेगा और जब भाग्य आपका साथ देने लगेगा तो इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात ही नहीं है कि आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति ना हो। साथ ही साथ देखा जाए तो भाग्य के सहारे ही आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा इस महीने पूरी होने वाली है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपको इस मार्च के महीने में अपने बड़े भाई बहनों का, अपने पिता का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा। साथ ही साथ इस महीने आपके ऊपर आपके गुरुजनों और आपके इष्ट की भी विशेष कृपा रहेगी। फलतः आपके लिए इस मार्च के महीने को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है, क्योंकि आप 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो भाग्य आपको 4 कदम आगे बढ़ाएगा। सो भाग्य का प्रबल साथ आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके करियर के बारे में बात की जाए तो कुंडली का जो दसम भाव होता है ना दोस्तों, यह आपके करियर का होता है और दसम भाव के मालिक कौन बनते हैं तो राजकुमार बुध। जैसा कि आपको बता दिया गया है, पराक्रम भाव में बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं 7 मार्च तक, फिर उसके पश्चात राहु के साथ आ जाएंगे। लेकिन अपने ही घर को देखेंगे तो यह अच्छी स्थिति है, उच्च दृष्टि डालेंगे तो कहीं ना कहीं आप तिगड़मबाजी कुछ न कुछ अपनी बुद्धिमत्ता चतुराई लगा करके अपने कार्य क्षेत्र में अपने वर्चस्व अपनी ख्याति को मजबूत करने का प्रयास करेंगे ही करेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ भ्रामक स्थितियां उत्पन्न हो सकती है कार्य क्षेत्र में 7 मार्च के पश्चात। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। हालांकि राहु और बुध की युति कहीं न कहीं आपकी चतुराई और आपकी बुद्धिमत्ता में काफ़ी हद तक वृद्धि कर देगा, इसलिए इस युति को कुछ हद तक आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। व्यापार करते हैं तो अवश्य लाभ मिलेगा। जी हाँ, व्यापार भाव का स्वामी भी आपके लिए राजकुमार बुध ही बनता है और कर्म का स्वामी भी राजकुमार बुध ही बनता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं बिल्कुल पूरी तरह से आपका व्यापार और कर्म इस महीने राहु के प्रभाव में रहेगा, क्योंकि और ऊपर से राजकुमार बुध नीच के हो रहे हैं तो उनके पास तो बल नहीं रहेगा और राहु के पास जो बल है वह बल राजकुमार बुध को प्राप्त होगा, जो नेगेटिविटी होगी। तो नो डाउट कि इस महीने आपके करियर और आपके व्यापार में कुछ न कुछ भ्रामक स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। बाकी इस महीने आपको भाग्य का साथ मिलेगा, कहीं ना कहीं आपके पराक्रम पुरुषार्थ का, आपके ज्ञान का साथ मिलेगा, इसलिए कुछ न कुछ नई मजबूती आपको अवश्य प्राप्त होगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो बिजनेस, व्यापार और कर्म को छोड़ करके बाकी अन्य पॉइंट ऑफ व्यू के दृष्टिकोण से यह मार्च का महीना आपके लिए श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस महीने के प्रभाव को और अनुकूल बनाने के लिए रोजाना आप केसर का तिलक लगाइए। साथ ही साथ ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 108 बार 3 माला या फिर 5 माला जाप करें। साथ ही साथ रोजाना
गणेश जी के बीज मंत्र का जाप कीजिए और कहीं ना कहीं राजकुमार बुद्ध के लिए बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाइए और उन्हें दुर्वा अर्पित कीजिए। वहीं पर बैठ करके गणेश चालीसा का पाठ करें। अवश्य ही आपके लिए यह महीना श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? हमें उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।